इवनिंग फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो पुराने लेक्चर्स में आपने देखा होगा कि रिले को मैं कैसे यूज कर सकता हूँ आर्डिनो और साउंड सेंसर के साथ। तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे साउंड सेंसर के साथ एलईडी को ऑन करना, ठीक है, और ऑफ करना। तो आज के लेक्चर में ये होगा कि साउंड डिटेक्ट होकर एलईडी ऑन हो जाएगी। जब तक न्यू साउंड नहीं होगी तब तक एलईडी ऑन रहेगी, फिर साउंड डिटेक्ट होगा तो एलईडी ऑफ हो जाएगी। तो आज के लेक्चर्स में ये होने वाला है। तो सबसे पहले हम इसके कनेक्शन को देख लेते हैं। आज हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको कनेक्ट कर लेते हैं। इसका ये डिजिटल पिन है जिस पर आउटपुट मिलेगा 0 और 1। तो इस पर क्या होता है कि जब साउंड डिटेक्ट नहीं होता तो हाई रहता है, साउंड डिटेक्ट होता है तो लो रहता है। तो नॉर्मली जो मैंने प्रोग्राम के लिए यूज किया हुआ था, एनालॉग पिन यूज किया हुआ था यहाँ के लिए, क्योंकि एनालॉग भी डिजिटल की तरह वर्क करता है। और ये रहा हमारा पावर पिन। इस पर हम ये दे देते हैं 5 वोल्टेज दे देते हैं और इसको ग्राउंड से कनेक्ट कर लेते हैं। तो ये रहा हमारा आर्डिनो यूनो के साथ साउंड सेंसर कैसे या कनेक्ट करना है, इसके लिए हो गया। अब उसके बाद मैं चाहता हूँ एलईडी को कनेक्ट करना। एलईडी के हम ग्राउंड पिन को कनेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद डिजिटल किसी एक डिजिटल पिन पे एलईडी को कनेक्ट कर लेते हैं। जैसे कि हमारा ये रहा, इसको हम कनेक्ट कर लिए पिन नंबर 7 से, ठीक है, और इसको ग्राउंड से कनेक्ट कर लिया। ये रहा कनेक्शन इसका इसका कनेक्शन हो गया एलईडी के साथ। अब इस लेक्चर में ये होगा कि क्लैप करने के बाद एलईडी ऑन हो जाएगी। अब क्लैप, जब तक न्यू क्लैप नहीं होगा एलईडी ऑफ रहेगी। अब इसका हम प्रोग्राम देख लेते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं। प्रोग्रामिंग कैसे करना है इसके ऊपर। आर्डिनो आईडी सॉफ्टवेयर ओपन किया। ओपन करने के बाद हमने क्या किया, ये जो इसका ये देख, ये पिन इनपुट की तरह, ये आउटपुट की तरह है। इन दोनों पिन का कनेक्शन हम डिफाइन कर लेते हैं। तो माइक्रो यूज करके क्या किया, इसका इस पिन का नाम रख दिया सेंसर पिन और इस पिन का नाम रख दिया एलईडी पिन, ठीक है। हैश डिफाइन मैक्रो यूज करने के बाद हमने क्या किया, हैश डिफाइन सेंसर पिन, सेंसर वाला पिन A0 से कनेक्ट है। इस कनेक्शन के लिए जब भी हम इसको इनपुट की तरह कॉल करेंगे तो A0 इसमें असाइन हो जाएगा। अब इसमें एलईडी पिन को ऑन आउटपुट की तरह लेंगे, ये इसमें असाइन हो जाएगा, ठीक है। ये असाइन होने के बाद क्या होगा, ये देखिए। अब उसके बाद क्या होगा कि जो हमारा साउंड सेंसर है, इसके स्टेट चेंज होंगे, ठीक है। साउंड के अकॉर्डिंग स्टेट चेंज होंगे। जब साउंड डिटेक्ट नहीं होगा तो हाई, साउंड डिटेक्ट होगा तो लो। इन दो वैल्यू को हमने दो कंटेनर डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है, इंटर टाइप का, लास्ट साउंड स्टेट एंड करंट साउंड स्टेट के नाम से। क्या किया, जो साउंड सेंसर का स्टेटस है, इसका स्टेटस चेंज होगा ना, या तो 1 रहेगा या तो 0। साउंड की साउंड रहेगा 0, साउंड नहीं रहेगा तो 1। इंटीजर टाइप के डेटा मिलेंगे इसके आउटपुट पिन पे। तो इसके लिए हमने दो इंट टाइप के वेरिएबल डिफाइन कर लिया, लास्ट साउंड स्टेट एंड करंट साउंड स्टेट। क्योंकि ये दो वैल्यू में हम डेटा स्टोर करने के बाद इफ एल्स कंडीशन में इसको यूज करने वाले हैं। अब क्या है, एलईडी को हम इनिशियली क्या करेंगे, एक वेरिएबल डिफाइन कर लेते हैं जिसमें इसके डेटा को हम स्टोर करके इस पे पास करेंगे, ठीक है। क्या किया हमने, इंट एलईडी स्टेट नाम का, एलईडी स्टेट नाम का वेरिएबल डिफाइन कर लिया जिसमें इनिशियल वैल्यू लो पास कर दिया, मतलब लो रख दिया मैंने, असाइन कर लिया। तो इनिशियल एलईडी ऑन रहे, ऑफ रहेगी। अब क्या हुआ, उसके बाद हम वाइड सेटअप में चलते हैं। इसको इनपुट की तरह डिफाइन कर लेते हैं और इसको आउटपुट की तरह, फिर वाइड लूप में चलते हैं। तो वाइड सेटअप के पार्ट में चलते हैं। अब देखिए, अब वाइड सेटअप में पार्ट में क्या किया, सीरियल डॉट बिगिन फंक्शन यूज किया मॉनिटर पर देखने के लिए, और पिन मोड फंक्शन में सेंसर पिन हमारा इनपुट की तरह काम कर रहा है, पिन फाउंड फंक्शन एलईडी पिन आउटपुट की तरह काम कर रहा है। अब क्या है कि हमने यहाँ पे ये क्या लिखा, करंट साउंड स्टेट इक्वल टू डिजिटल रीड सेंसर पिन। हमने क्या किया कि सबसे पहले साउंड डिटेक्ट, मतलब साउंड, जो हमारा साउंड सेंसर की स्टेटस है, ठीक है, उसको हम रीड कर लेते हैं, ठीक है। जो हमारा ये साउंड सेंसर है, इसके स्टेटस को हम रीड कर लेते हैं। इसके सराउंड में साउंड है भी या नहीं, सबसे पहले रीड करेंगे कि इसका स्टेटस क्या है, हाई है या लो है। इसके लिए डिजिटल रीड फंक्शन सेंसर पिन स्टोर कर लिया इस कंटेनर में जो डिफाइन किया हुआ था बाहर, इसमें स्टोर कर लिया। तो शुरुआत में जैसे मैंने प्रोग्राम को, जब मैं प्रोग्राम को अपलोड करूंगा साउंड नहीं रहेगा, उसके लिए समझने के लिए बेसिक। तो ये हमारा क्या देगा, हाई रहेगा। क्या रहेगा, इसकी वैल्यू हाई रेट करेगा। तो सॉरी, यहाँ पे हाई रहेगा, हाई के लिए 1। तो इसके अंदर जो करंट साउंड स्टेट है वो 1 हो जाएगा, ठीक है। नॉर्मल क्या रहेगा, क्योंकि
साउंड सेंसर क्या करता है, साउंड नहीं रहता है तो डिजिटल पिन पे 1 मिलता है। अब उसके बाद हमने क्या किया, वाइड लूप में हमने ये किया, जो हमारा करंट वैल्यू हो उसको पहले तो हमने लास्ट साउंड स्टेट में असाइन कर दिया। इनिशियल मैंने 1 स्टोर हुआ था, ठीक है, इनिशियल मेरा 1 था तो यहाँ पे 1 स्टोर हो गया। अब उसके बाद फिर से रीड करेंगे, ठीक है। वाइड लूप में क्या होता है, हमारा फंक्शन चलता रहेगा ना, रीडिंग करते रहेंगे इनफाइनाइट टाइम तक। रीडिंग करने के लिए करेंट साउंड स्टेट डिजिटल रीड फंक्शन के अंदर फिर से टेस्ट किया मैंने, क्या कि टेस्ट करने के लिए फिर से डिजिटल रीड फंक्शन को यूज किया, क्योंकि ये चलता रहेगा। अब साउंड मिला कि नहीं, उसके बाद जैसे कि यहाँ स्टोर हुआ, चला, नहीं मिला, स्टोर रहेगा, ठीक है, ये कंडीशन नहीं चलेगा। अब क्या हुआ कि जैसे कि मैं साउंड क्लैप किया, क्लैप करने के बाद ये रीड किया, 0 मिल गया, यहाँ पे 0 स्टोर हो गया, लो वैल्यू, ठीक है, स्टोर हुआ। जैसे कि मैंने क्लैप किया, स्टोर हो गया। अब इसके लिए इफ कंडीशन में चले, इफ कंडीशन में क्या किया, लास्ट साउंड स्टेट इक्वल टू हाई एंड करेंट साउंड स्टेट टू लो। अगर ये स्टेटमेंट ट्रू हुआ तो ये हमें और जो इफ कंडीशन है ट्रू हो जाएगा। ट्रू हुआ तो इसके इस ब्लॉक के अंदर प्रोग्राम हमारा चलेगा। ये प्रोग्राम चलेगा तो कोई भी टास्क कर सकते हैं। जैसे कि हमारा जो स्टोर हुआ था इसमें लास्ट में 1 है, 1 इक्वल टू 1 ट्रू एंड करेंट साउंड इक्वल टू लो। अब करंट में क्या हो, लो, 0, ट्रू इंटू ट्रू ट्रू, क्योंकि 1 इंटू 1 होता है 1, मतलब ट्रू इंटू ट्रू, एंड ऑपरेटर है ना, एंड के लिए 1 इंटू 1, ये एंड मतलब डॉट लगते हैं, तो 1 इंटू 1 ट्रू, ये हमारा ट्रू हो गया कंप्लीट। जब ट्रू हुआ ब्लॉक इसके अंदर गया। अब अंदर गया तो हम टास्क किए सीरियल डॉट प्रिंटलन फंक्शन के अंदर साउंड डिटेक्टेड। अब एलईडी को ऑन करना है, ठीक है। एलईडी को ऑन करने के लिए शुरुआत में एक वेरिएबल डिफाइन किया था, एलईडी स्टेट। इनिशियल वैल्यू मैंने लो ली हुई थी, जब साउंड नहीं डिटेक्ट होगा तो ब्लॉक चलेगा ही नहीं, एलईडी ऑफ ही रहेगा। अब जैसे साउंड डिटेक्ट हुआ हुआ तो पहले ये वैल्यू क्या थी, लो, मतलब 0, 0 का हम नॉट लेंगे तो ये हो जाएगा 1, ठीक है। 0 का नॉट लेंगे जैसे कि ये हमारा गेट होता है, नॉट ऑपरेटर गेट, यहाँ पे 1 होता है तो ये 0 हो जाता है। यही लॉजिक यहाँ पे लगा है, नॉट ऑपरेटर। नॉट ऑपरेटर के अंदर 0 नॉट है, मतलब 1 मिलेगा, यहाँ स्टोर होगा, लास्ट स्टेट में 1 हो गया, यहाँ स्टोर होगा 1। अब यही वैल्यू यहाँ पे हम पास कर दिए, डिजिटल राइट फंक्शन के अंदर पिन नंबर 7 को हाई करना है। ये ट्रू, जैसे ही साउंड क्लैप होगा तो ब्लॉक एक बार चलेगा और एलईडी ऑन हो जाएगा। अब वो फिक्स है, एलईडी ऑन रहेगा। अब जब न्यू क्लैप करोगा चेंज हो जाएगा इसका स्टेटस ना। अब पुराने में क्या 1 स्टोर हुआ था, अब नया क्लैप किए तो फिर ये 1 का 0 हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ पास ऑफ हो जाएगा, फिर 1 0 1 0 1 0 अकॉर्डिंग ये ऑन और ऑफ होता रहेगा। तो अब हम चलते हैं इस पे, प्रोग्राम को अपलोड कर लेते हैं। अपलोड करने के बाद हम देखते हैं कि वर्क कैसे करता है, ठीक है। 1 मिनट, मैं थोड़ा सा प्रोग्राम को ऑन कर लेता हूँ। ये रहा इस वजह से कि मैं प्रोग्राम को अपलोड कर लेता हूँ। क्या है, हमने क्या किया, इस पे प्रोग्राम को अपलोड कर लिया। अब देखिए हमारी एलईडी ऑफ है, ठीक है। अब ऑन कैसे करना है इस चीज़ को देखते हैं। जब भी साउंड डिटेक्ट होगा, जब भी साउंड डिटेक्ट होगा तो एलईडी ऑन हो जाएगी। अब क्या है, देखिए एलईडी ऑन है, ठीक है, ये हमारी एलईडी ऑन है। ऑन कैसे है कि इसकी वैल्यू हमारी 1 हो, यहाँ पे पास हो गई। अब चाहे नया साउंड मिलेगा तो ये स्टेटस चेंज होगा, यहाँ पे पास करेंगे तो ऑफ हो जाएगा। अब देखिए ऑफ कैसे होता है, ये ऑफ हो गया ना साउंड डिटेक्ट करने के बाद। अब फिर जैसे क्लैप करेंगे तो ऑन हो जाएगा, ये ऑन हो गया। सॉरी, ये थोड़ा सा साउंड सेंसर के पास थोड़ा सा साउंड करना पड़ता है, साउंड, ठीक है। ये एलईडी ऑन है, ऑफ। ओके, थैंक यू। आज का लेक्चर इतना काफ़ी है, थोड़ा सा। ओके, थैंक यू।